हेमंत साहब के मंत्री के बिगड़े बोल। दरअसल इरफान अंसारी साहब के बारे में अब कुछ भी टिप्पणी करने में बड़ा सोचना पड़ता है कि फिर इरफान अंसारी साहब क्या प्रतिक्रिया दे देंगे। सीता सोरेन जी का मामला तूल पकड़ रहा था। सीता सोरेन जी के मामले को संभालते संभालते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा भाभी है हमारी, और मैंने उनका नाम नहीं लिया था, उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो जी ने चेताया था, चेतावनी दी थी कि इनसे सावधान रहना है। उन्होंने खुलासा नहीं किया था कि क्या चेतावनी दी थी। आज आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखेंगे कि क्या चेतावनी थी रविंद्रनाथ महतो की, और आप समझेंगे कि ये कितने बिगड़े बोल हैं जिसको कांग्रेस के बड़े नेताओं, बड़े से लेके हर स्तर के नेताओं को इनके बिगड़े बोल को संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। देख लीजिए, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मंत्री की एक ऐसी भाषा, फिर बिगड़े इरफान अंसारी के बोल। पहले सीता सोरेन पर की अभद्र टिप्पणी। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। अब सीता की बेटियों के कैरेक्टर पर उठाए सवाल। मेरा बेटा 19 साल का बेटा को फंसा दी, इसकी 2 बेटी है शायद। आखिर कब सुधरेंगे कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी? आदिवासी महिला और बेटी के खिलाफ एक ऐसी भाषा। सीता सोरेन की बेटियों ने इरफान से मांगा जवाब। जामताड़ा के SC/ST थाने में दर्ज कराया मामला। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक लांछन उठा रहे, एक उंगली उठा रहे जो बेसलेस है। हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी देने के बाद इरफान अंसारी ने अब उनकी बेटियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं। जामताड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविंद्र बाबू हमको बोले, इरफान साहब इससे बच के रहिएगा, मेरा बेटा 19 साल का बेटा को फंसा दी, इसकी 2 बेटी है शायद। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में इरफान अंसारी ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बेटे को फंसाने की बात कही है, जिसे लेकर अब सीता सोरेन की बेटियों ने जामताड़ा के ST/SC थाने में आवेदन दिया है और इरफान अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं रविंद्रनाथ महतो से भी स्थिति साफ करने की मांग की है। इसी बात की शिकायत की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत के ऊपर, चाहे वो किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, वो ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक लांछन उठा रहे, एक उंगली उठा रहे जो बेसलेस है। तो अगर आप एक बेसलेस पॉइंट मीडिया के सामने रखते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेशन हुआ। ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए। और हम चाहते हैं कि वो मीडिया में आए, मीडिया ही नहीं बल्कि अब हमने इसके थाने में इसका रिपोर्ट भी लिखा है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्लियर करे कि क्या, किसको फंसाया, हमने क्या फंसाया। क्योंकि रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे से तो हम में से किसी ने मुलाकात भी नहीं किया और ना ही रविंद्रनाथ महतो जी से खुद हमने कभी किसी भी तरीके की बातचीत भी की है। तो वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं, वो उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आके बताना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा देखा वैसा देखा। इस आधार पे बोल रहे हैं। सीता सोरेन न सिर्फ जामताड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बल्कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। लेकिन इरफान अंसारी ने पहले गुरुजी की बड़ी बहू पर रिजेक्टेड माल कहा और अब उनकी पोतियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाए। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी भाभी और भतीजी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री पर कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जामताड़ा से देवेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीधा रुख करता हूं, रुचि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रांची से। रुचि, माफ कीजिएगा, पूजा जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, इरफान अंसारी साहब का बयान बिगड़े बोल में आ जाता है अक्सर। अब इस बार तो सोरेन परिवार की बहू का मामला था, अब तो सोरेन परिवार के घर की बेटी का मामला हो गया। उस घर की अभी फिलहाल अगर देखें तो इस पुस्त की सबसे बड़ी बेटी है दुर्गा सोरेन की बिटिया हैं और सोरेन परिवार के घर की काफी चहेती मानी जाती हैं। क्या इस बार भी सोरेन परिवार बर्दाश्त कर लेगा? देखिए, लगातार इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से वो लगातार पहले सीता सोरेन के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर अब उनकी बेटियों के ऊपर भी इसी तरीके के सवाल जो है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका बयान यहाँ पर सामने आया है
उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर वो सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब उनकी बेटियों के ऊपर भी कई सारे सवाल वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन और साथ ही साथ कल्पना सोरेन तो जरूर सीता सोरेन के मामले में चुप रह गए थे, मगर अब जिस तरीके से लगातार सवाल उठेगा कि क्या वो अपने ही घर की बेटियों के खिलाफ इस तरीके के बयान को वो सुन जाते हैं या फिर उस पर कुछ एक्शन लेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि कल्पना सोरेन लगातार जिस तरीके से अलग अलग सभाएं कर रही हैं, उन सभी जगहों पर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि वो महिला सम्मान योजना की बात कर रही है, महिलाओं के समर्थन की यहाँ पर बात कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है। उन्हीं में इरफान अंसारी जो है वो हेमंत सोरेन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके द्वारा इस तरीके के बयान जो है वो लगातार सुनने को मिल रहे हैं। अब ST/SC कोर्ट में यहाँ पर थाने में भी FIR दर्ज किया गया है, तो जरूर कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को सुनने को मिलेंगी। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अभिषेक, तो देखिए जिस तरीके से और सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने भी यहाँ पर अपनी बातों को रखा है कि इस चीज को रविंद्रनाथ महतो क्लियर करे कि आखिर उनके बेटे को हमने किस तरीके से फंसाने की कोशिश की है। कैरेक्टर बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और कहीं ना कहीं अब इसमें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो साहब का नाम भी जुड़ गया पूरे प्रकरण में। रविंद्रनाथ महतो साहब को सामने आकर ये जवाब देना चाहिए, चाहे थाना हो चाहे जनता, उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर उनका नाम इरफान अंसारी साहब ने कैसे ले लिया। और इरफान अंसारी साहब ने, ये तो एक अलग वीडियो है, इरफान अंसारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो साहब ने भी चेतावनी दी थी। तो कहीं ना कहीं तो यही इसी बात का फायदा उठा लेते कि मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन साहब वहां कुछ कहिएगा यहां कुछ कीजिएगा तो दोनों चीजें तो मिलाई जाएंगी। बहुत धन्यवाद पूजा हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो अतिथियों का रुख कर लेते हैं। बड़ा बयान दे दिया एक बार फिर इरफान अंसारी साहब ने। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के परिवार, हेमंत सोरेन की बहु बेटियों पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो एक बार कांग्रेस से ऋषिकेश जुड़े हैं हमारे साथ। ऋषिकेश, राज्य के मुखिया हैं CM हेमंत सोरेन, सीता सोरेन समझ में आता है कि एक अलग विचारधारा में चली गई हैं, उन पर टिप्पणी की उन्होंने, इरफान अंसारी साहब ने बाद में माफी भी मांग ली कि भाई मैंने उनका नाम नहीं लिया था, फिर भी अगर गलत लगता है तो माफी मांगता हूं। उस दिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अब जो वीडियो आया है सामने, ये साफ कर रहा है कि रविंद्रनाथ महतो ने क्या चेतावनी दी थी। कैसे देखते हैं बहु बेटियों को किसी के घर का? आखिर हेमंत सोरेन से ऐसी क्या नाराजगी हो गई या दुर्गा सोरेन से कि उनके घर की बहु बेटियों को इरफान निशाना बना रहे हैं? अभिषेक जी, इरफान अंसारी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है, और इसलिए कर रही है कि जामताड़ा से सीता सोरेन जी का जमानत जब्त हो रहा है और उनके किसी भी बयान को सीता सोरेन जी, उनकी बेटी से जोड़ा जा रहा है। सीता सोरेन जी की 3 बेटियां हैं और वीडियो में 10 सेकंड के वीडियो में आपने क्या दिखाया? 2 बेटी का जिक्र हो रहा है, उनकी तो बेटियां 3 हैं। तो यह दिखाता है कि यह वीडियो भी जानबूझकर सुनियोजित तरीके से इरफान अंसारी को बदनाम करने के लिए दिखाया जा रहा है। और इरफान अंसारी जी का बयान आया, पूरा बयान आया, उसमें कहीं पहला बार भी सीता सोरेन जी का नाम नहीं था, और जो आप आज वीडियो दिखा रहे हैं उसमें भी कहीं सीता सोरेन जी की बेटी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। किसी भी वीडियो का थोड़ा सा पार्ट को कट करके इरफान अंसारी से जोड़ने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिसे झारखंड की जनता और जामताड़ा की जनता 23 तारीख को बेनकाब कर देगी। इसलिए बौखलाई है भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी कि जामा से विधायक थी सीता सोरेन जी, जामा से टिकट नहीं दिए, जामा से देते तो हार जाती, वो जामताड़ा भेज दिया, और जामताड़ा भेजने के बाद ये पता चल गया कि जामताड़ा में उनका जमानत जब्त होने वाला है। तो उसके बचाव में इरफान अंसारी के खिलाफ इन किन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे लोग हैं जो उनको बदनाम करने का साजिश कर रहा है। लेकिन 23 तारीख को जनता जवाब दे देगी और वोट का चोट देकर के जवाब देगी। और इरफान अंसारी जी को बदनाम करने के लिए जितना ताकत लगाना है लगा ले। झारखंड की जनता और जामताड़ा की जनता चुनाव में वोट से बता देगी कि जामताड़ा का हीरो और विकास पुरुष इरफान अंसारी जी हैं। चलिए प्रतुल साहब, जामताड़ा की जनता ने तो देखा होगा इरफान अंसारी साहब का उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने कहा था कि वो मेरी सीता भाभी है, मैं माफी मांगता हूं। ऋषिकेश जी को मैंने ये बात कही क्योंकि मैं जानता था वो यही कहने वाले हैं कि इस वीडियो में भी उन्होंने नाम नहीं लिया है, इसीलिए मैंने ये बात स्पष्ट किया कि जिस दिन उन्होंने सीता भाभी कहा था उस दिन उन्होंने ये कहा था कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो साहब ने चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और आज उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ महतो साहब ने कहा था 19 साल का बेटा इनकी शायद
2 बेटियां हैं। ये किस पर बोल रहे हैं इरफान अंसारी प्रतुल साहब? क्योंकि अब तो जयश्री और विजयश्री ने जाकर FIR दर्ज करा दिया SC/ST थाने में कि जांच करवाएं कि किस पे बोल रहे हैं, और जाकर वहां रविंदर महतो साहब भी गवाही दें कि आखिर किसके लिए नसीहत दी थी। 19 साल का बेटा तो उनका है। देखिए, कुछ चीजें ना अभिषेक इनडिफेंसिबल होते हैं, सच में शब्द नहीं है मेरे पास। शर्मसार कर दिया झारखंड की राजनीति को, आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत को इस तरीके से सरेआम कीचड़ उछालकर इरफान अंसारी ने। और पहले भी इन्होंने कहा था कि इरफान अंसारी साहब ने सीता सोरेन जी का नाम नहीं लिया। तो हमने जो इलेक्शन कमीशन को वीडियो दिया, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब सीता सोरेन जी के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न किया तो उन्होंने क्या घटिया शब्द का प्रयोग किया कि रिजेक्टेड माल है और उनको जामताड़ा की जनता रिजेक्ट करेगी। स्पेसिफिक क्वेश्चन सीता सोरेन जी के बारे में था। आज तो हद हो गई साहब, उनकी बेटियां, बहुत कम उम्र की बेटियां हैं, उनके बारे में अभद्र, स्तरहीन, कैरेक्टरलेस, पता नहीं किस तरह की टिप्पणियां इरफान अंसारी जी ने कर दी। मुझे नहीं लगता कि इतना राजनीतिक स्तर गिरना चाहिए साहब। आप माओं पर, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, आपने माँ के समान बड़ी भाभी को रिजेक्टेड माल कह दिया। भतीजियां जो होती हैं वो बेटियां होती हैं घर की, उनके कर चरित्र के बारे में आपने प्रश्न उठा दिया। हेमंत सोरेन जी, अब तो राजधर्म निभाइए, अब आप परिवार के मुखिया हैं। शिबू सोरेन जी के बाद दूसरे नंबर पर आप हैं। आपकी मां समान बड़ी भाभी को रिजेक्टेड माल कहा जा रहा है, आप चुप हैं। आपकी भतीजियों के कैरेक्टर पर प्रश्न उठाया जा रहा इरफान अंसारी के द्वारा, आप चुप है साहब। कैसे कैबिनेट की कोई आकस्मिक बैठक होगी तो आप उसी इरफान अंसारी के बगल में बैठेंगे जो आपकी बेटियों पर, आपकी मां समान बड़ी भाभी के चरित्र पर प्रश्न उठा सकता है। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि बहु बेटियों, माओं पर लोग उंगली उठाएंगे और बाद में एक्सक्यूज के साथ ये वीडियो कटा हुआ है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। आज तो कम से कम परिवार के दूसरे नंबर के मुखिया होने का फर्ज निभाइए। शर्मसार कर दिया इरफान अंसारी जी ने, जिस तरीके से आदिवासी मां का, आदिवासी बेटियों का, छोटी छोटी बेटियां उनकी अभी भी पढ़ाई कर रही है, जस्ट पूरा किया है, उनके चरित्र पर प्रश्न उठा दिया। हद कर दिया साहब। और कांग्रेस का आला कमान, राहुल जी, प्रियंका जी, हर एक बात पर SC/ST की दुहाई देते। आज क्यों खामोश हैं? आज मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं? कल्पना सोरेन जी तो आंसू बहाती थी कि मेरे पति को जेल भेज दिया गया। आज अपनी बड़ी भाभी और अपनी बेटियों के चरित्र पर उठाया जा रहा और वो खामोश है। अजय सिंह साहब, एक तरफ मैया सम्मान, खामोशी है प्रतुल, एक तरफ मैया सम्मान और दूसरी तरफ राज्य के मुखिया के घर की बहु बेटियों को ही निशाने पर ले रहे हैं इरफान अंसारी। गाहे बगाहे वो कितना भी कहे, उन्होंने नहीं कहा है या कहा है जो भी कहा है, अब तो मामला चला गया थाने में, उनको थाने में जाके अपने आप को साबित करना है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है वो ये साफ है कि उन्होंने उसी मामले में टिप्पणी की है। अभिषेक जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं मुखिया परिवार के मुखिया या मुख्यमंत्री के परिवार के केवल महिलाओं की अस्मिता का सवाल नहीं है, पूरे झारखंड की महिलाओं का अस्मिता का सवाल है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का लक्षण लगाता है तो सामाजिक रूप से सोचना चाहिए, झारखंड के लोगों को सोचना चाहिए। अगर वो नेतृत्व कर रहा है और जनप्रतिनिधित्व कर रहा है तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन ये राजनीतिक पहलुओं को ध्यान रखना चाहिए। एक बार याद कीजिए कि गोल्ड इंस्टीट्यूट की एक लड़की को फांसी, आत्महत्या हो गया था जब रघुवर जी के हम गई थी अब न्याय मांगने, तो उस समय भी घटनाएं घटी थी। उसको भी कुछ याद किया जाना चाहिए कि घटनाएं में निरंतर जो भी निरंकुश होकर अपनी बातों को रखते हैं तो महिलाओं के प्रति सम्मान रखने की जिम्मेदारी सबकी है। जनता ने तो रघुवर जी को बता दिया, जवाब दे दिया जनता ने दिया, तो वही बोल रहा हूँ कि जनता जवाब देगी, दूसरे को भी देगी जवाब। इसीलिए सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और सबके साथ सम्मान दृष्टिकोण से बातचीत करना। परवाज खान साहब, बयान की सच्चाई पर तो सवाल नहीं उठता। चलिए मान लेते हैं कि ये सीता सोरेन जी की बेटियों के बारे में नहीं, जैसा ऋषिकेश हमारे साथी कह रहे हैं कि सीता सोरेन का नाम नहीं लिया। किसकी बेटियां हैं? किसकी बेटियों के बारे में कह रहे हैं कि रविंदर महतो के 19 साल के बेटे को बता रही हैं? किसी तो मैया के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो किसी की भी, कोई किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, है तो मैया जो रविंदर महतो के बेटे को फंसा रही है। रविंदर महतो नसीहत दे रहे हैं कि बच के रहिएगा। ये स्तर है राजनीति का। देखिए, वाकई राजनीति में एक सुचिता तो होनी चाहिए। अभिषेक, आप देखिए
विधायक है इरफान अंसारी साहब, विधायक के साथ साथ में वो अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन इरफान अंसारी जी का जो बोला जाता है कि चोली दामन का साथ है, विवादास्पद बात करके अपने आप को चर्चा पे लेके आना। और आप देखिए ये बात विवादास्पद इनके मुख से तो निकलता है, इनके श्रीमुख से, लेकिन 48 घंटा लग जाते हैं इनको माफ़ी मांगने में, क्योंकि ये मीडिया में ये देखिए एक सुनियोजित बोला जाता है कि एक तरीका है कि आप जनता के सामने इस तरह का चीज आचरण व्यवहार करें ताकि जनता इस पे डिबेट करे, इस पे बात करे, क्योंकि आप फिर डिबेट के लिए सर ऐसा मुद्दा बोलेंगे महिलाओं को निशाना साधेंगे। नहीं अगर ये मुद्दा कह दे खुल के तो मैं तो लेना बंद कर दूंगा उनको। आप अगर संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं तो इस तरह का मुद्दा लाया जाता है जनता के बीच पे, ताकि ये चले, ताकि आप जो विकास पे जो वादा करके आए थे उस पे जनता सवाल नहीं पूछे। इसके लिए देखिए कोई कहीं कोई इसमें ये साथ नहीं दे सकता। इसमें हम स्पष्ट बोल सकते हैं कि आप राज्य सरकार में मंत्री हैं, आप ओथ लेके एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इस तरह का बात करने से कहीं ना कहीं एक राजनीति में तो आप दूषित फैलाते ही हैं, साथ साथ में जो जनता के साथ में। और महिला अस्मिता के लेके तो कहीं से कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इस पे होनी चाहिए कि इरफान अंसारी साहब को सामने आके 48 घंटा का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का चीज अगर वो निकलता है तो उनको आके स्पष्ट माफी मांगना चाहिए। ये देखिए आगे पीछे चलता है, इनके संगठन में भी देखते हैं लोग, कभी इनका व्यक्तिगत निजी राय बता के हाथ झाड़ लेते हैं, कभी इनको साथ पीछे खड़े भी हो जाते हैं। तो ये इरफान अंसारी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड की अस्मिता और झारखंड की बेटी की अस्मिता का बात। ऋषिकेश, मैं आपको सुन रहा हूं, बस आप इस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। चलिए, आपने अच्छा कहा कि सीता सोरेन का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कितनी बेटियां हैं फिर? वो 2 बेटियां किसी की तो हैं, जिन 2 बेटियों ने रविंदर महतो के 19 साल के बेटे को फंसाने की कोशिश की। ये राज्य के एक मंत्री साहब कह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं अभी सभी के बातों को सुन रहा था, और राज्य में चुनाव चल रहा है, और चुनाव के लिए मुद्दा छोड़ करके महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है। और कैसे किसी भी महिला के बारे में कोई भी बयान को तोड़ मरोड़ करके सीता सोरेन जी से जोड़ा जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं सीता सोरेन के बारे में चलिए नहीं कहा गया। अभिषेक जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, मणिपुर में एक आदिवासी महिला को नग्न करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, हत्या की गई, और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को दिल्ली में पुलिस के बूट के नीचे रौंदा गया। सबकी जुबान बंद थी, और आज राजनीतिक लाभ के लिए आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि तुमने दिल तोड़ा था तो हम कैसे छोड़ेंगे भाई? तुमने इतनी गालियां दी महिलाओं को, इतनी भली बुरी बातें कही। हम मैया सम्मान भी देंगे और मैया का सम्मान अपने जूते की नोक पर रख लेंगे। कोई तो मैया है, किसी भी कोई तो मैया है। किसी भी नेता यही रहस्य करने का भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो बेनकाब हो जाएगा। कोई तो मैया है की जनता करेगी। अभिषेक, ये मैं जानता हूं। ऋषिकेश रुक जाए, अब आखिरी मिनट है। कोई तो मैया है, कोई तो लड़की है जिसके बारे में कहा गया कि 19 साल के लड़के को फंसा रही है, वो भी रविंदर महतो के बेटे की। रविंदर महतो के बेटे की चिंता इरफान साहब को इतना ज्यादा है, और जिन बेटियों के बारे में कह रहे हैं उनके बारे में कोई उनकी चिंता नहीं। अभिषेक जी, आपने बिल्कुल एक सही प्रश्न उठाया, और सच में शब्द नहीं निकलते इस मुद्दे पे इरफान अंसारी के बोल को सुनने के बाद कि किस तरीके से उन्होंने बेटियों की इज्जत को सरेआम उछाला। सच में वो किसी की बेटियां तो हैं। मैया सम्मान का ढोंग करोगे और मैयाओं की इज्जत पर आप प्रश्न उठाओगे, और ये जो किसकी बेटियां, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने SC ST में थाने में केस किया, फेसबुक का लिंक भी दिया है, बाकायदा सोशल मीडिया का पूरा लिंक दिया। मैं पहले कह रहा हूं कि कांग्रेस की आदत रही है। दिग्विजय सिंह ने तो अपनी सांसद, मैंने नहीं टोका। ऋषिकेश प्लीज, बस 20 सेकंड में खत्म कर, मैं 20 सेकंड खत्म करूंगा। मैं चिल्लाने के पोषण में ऋषिकेश, अब आप टोक रहे हैं बीच में। उन्होंने जब टोका मैंने मांग रहा हूं, उतना वक्त नहीं बचा, आवाज भरा गई है इस मुद्दे पे। ऋषिकेश, अब वक्त नहीं, ठीक है। मैं भी ब्रिजभूषण सिंह का नाम जानता हूँ, आप जो काम बता रहे वो भी जानता हूँ, लेकिन मैं झारखंड से सरोकार रखता हूं। 20 सेकंड लूंगा, उसके बाद जल्दी खत्म करें। मैं कहूं दिग्विजय सिंह ने अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहा, भूषण शरण सिंह ने क्या किया? उसके बाद मैंने कहा ना, इनको बोलने दें। उसके बाद क्या था
कि जो इनके कांग्रेस इंटरनेशनल के खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया। डॉक्टर अजय कुमार सिंगर कौन ऋषिकेश आप वही चीज कर रहे हैं ऋषिकेश जो प्रतुल सहदेव जी कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे? ये कर रहे थे तो हम क्यों चुप रहे हैं? बोल रहे प्रतुल सहदेव, मैं चुप रहा। क्या बात करते हैं ऋषिकेश? आप लोग या तो देखते नहीं है या आप लोग सोच कर घर से आते हैं। नहीं, आप लोग सोच कर आते हैं कि मीडिया को निशाने पर लेंगे। ये मत कीजिए। उनको बात पूरी कर दीजिए ऋषिकेश, उनको बात पूरी करने दीजिए। महिला अस्मिता से जुड़ा मामला, इस मामले में ये अच्छी बात नहीं। बात पूरी कर रहे थे, बात खत्म हो रहा है, कार्यक्रम के समापन का वक्त। इनके पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन, इनकी पार्टी के सांसद को जनसभा संबोधित करते हुए टंच माल कहा, 100% टंच माल। इनके ही पार्टी के मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन, एक आदिवासी विधायक थी, उनको रिजेक्टेड माल कहा। इनके ही पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पूर्णिमा साहू की तुलना बाजार से खरीदे जाने वाले सामान से कर दी। देखिए इस तरीके से अगर बुलवाई होगा तो फिर कैसे होगा अभिषेक? अब दरअसल वक्त नहीं है कि आप लोगों को चुप करो। ये बताओ पाबंदी है, रिजेक्टेड माल चाहिए, इम्पोर्टेड माल चाहिए। ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं, अरे शर्म करो कांग्रेस, और उससे ज्यादा शर्म कीजिए मुख्यमंत्री होने चाहिए। आपकी बेटियों के इज्जत पर इरफान अंसारी जैसे चुनाव हार के डर से व्यक्ति ने कीचड़ उछाला। क्या मुख्यमंत्री पाबंदी है? निश्चित तौर पर आक्रामक होना जरूरी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आक्रामक होना जरूरी है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर क्यों आक्रामक होना? इरफान अंसारी साहब से न्यूज़ 11 की टीम का यही सवाल है कि साहब हमने मान लिया आप ही की बात, आप फिर वही कहेंगे कि मैंने सीता सोरेन का नाम नहीं लिया। अब आप बता दीजिए कि जिन दो बेटियों के बारे में कह रहे थे वो किसकी बेटियां हैं? कोई तो मैया है, कोई तो लड़की ही है। और रविंदर महतो ने क्या चेतावनी दी थी, किन बेटियों से अपने बेटे को बचाने की बात कही थी? ये बात अब इरफान अंसारी साहब को समाज के सामने आके बताना चाहिए कि किन बेटियों पर उंगली उठा दी उन्होंने। बहरहाल धन्यवाद करते अपने अतिथियों का। हाथसू से परवाज खान साहब हमारे साथ थे, परवाज बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से प्रतुल सहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। सीपीआई से अजय सिंह साहब हमारे साथ थे, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह हमारे साथ थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। आप चारों अतिथियों का धन्यवाद, मेरे दर्शकों का धन्यवाद। थोड़ी गर्मी बढ़ेगी डिबेट की, जैसे जैसे चुनाव आएगा डिबेट की गर्मी भी बढ़ेगी। चर्चा पर तर्क और कुतर्क दोनों होंगे, क्योंकि आपके नजरों में अच्छा बने रहना है, सरकार निर्धारण करना आपको है। सरकार, फिर दोहरा रहा हूं, पहली बार आखिरी बार 5 साल में एक मौका मिलता है, उंगली पर है आपकी, देखकर सोच समझकर सरकार जरूर बनाइएगा, अपना मतदान जरूर कीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।